हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अच्छा देखिए, ऑडियो डालने में थोड़ा डिले हो गया। अच्छा, इसके पीछे की वजह देखिए, एक चीज़ समझिए, मैं जो कुछ भी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ या कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो वो यूं ही कुछ नहीं होता, ठीक। उसके पीछे मुझे काफ़ी कुछ देखना समझना पड़ता है, क्योंकि यूँ नहीं कि मुंह उठा के मैं कुछ भी यहाँ बोलना स्टार्ट कर दूँ। देखिए, पहले पॉइंट में आपने देखा हो कि मैंने एक डिस्कशन रखा है यहाँ पे आप लोगों के साथ करने के लिए, प्रिंसिपल 80-20, ठीक है। ये ये बहुत डीप चीज़ है, ठीक। ये एक बुक है जो मैंने काफ़ी साल पहले पढ़ी थी। काफ़ी कुछ है, इसका डिस्कशन मैं आगे करूँगा। ये फर्स्ट टॉपिक है, पर इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। तो ये एक बुक है और इस बुक को मुझे फिर से रीड करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिनको आप एक बार रिवीजन करना जरूरी, जब तक आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हो और जब आपको इतने सारे लोग सुनने वाले होते हैं। तो जो टाइम मैंने लिया है वो ये बुक रीड करने के लिए, ठीक है। अब नॉर्मली मैं बुक 4 घंटे में रीड कर लेता हूँ, तो वो टाइम निकाल एक बुक को मैं इतना ही देता हूँ, ठीक है। तो बस इसी की वजह से डिले होता है कि सीधा सा क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये अपनी क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं और ये फर्स्ट पॉइंट मैं लास्ट में डिस्कशन करूँगा आपके साथ। सबसे पहले बात करते हैं मैच साइन की। मैच के क्या साइन होते हैं। देखिए, कहीं भी कोई भी मैच चल रहा है, इंटरनेशनल हो, T20 हो, लीग हो, वनडे हो, हर एक चीज़ का एक पैटर्न सेट होता है, कुछ इशारे होते हैं। अब देखिए, एक चीज़ समझिएगा, ये जो भी इशारे होते हैं, जो भी साइन, ये कहाँ से निकले हैं और किसके पास किस तरीके से पहुँचे, इसका कुछ भी ठोस नहीं है। जिसके पास है उसको कहीं आगे से मिले, उसने किसी को बताया, बस ये चीज़ें एक दूसरे के पास शेयर होती होती आगे बढ़ रही है। बस इसका सोर्स क्या है मुझे नहीं पता। और जिससे मैंने पूछा, जहाँ तक मेरी इस फील्ड में पहचान है, जानकारियाँ हैं, जिनके टच में मैं रहता हूँ, उनसे भी मैंने डिस्कशन किया था कि ये चीज़ें आती कहाँ से है। तो उनका भी वही रहा था कि मैंने उनसे सीखा था, मैंने उनसे सीखा था। चीज़ें वही हैं, बस घुमा फिरा के बस बदल रही हैं, चीज़ें वही हैं। और ये कोई पंटर फ्रेंडली चीज़ें नहीं है, ये पंटर्स के लिए नहीं है। ये बुक की साइन होते हैं, ठीक है, ये प्योर बुक की साइन होते हैं। और आपने कहीं भी किसी भी अगर आपके टच में होगा तो आपने कभी नोटिस किया हो कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ बस मैच में कुछ देख के वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, आइडिया नहीं बोल सकते, प्रिडिक्ट बोल सकते हैं, कर लेते हैं कि ये मैच इस तरीके का होगा। और फिर हम सोचते हैं कि इसको कैसे पता, इसने क्या देखा, ओट्स देखे कितने, बस कुछ इशारे होते हैं मैच के। वही इशारे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए, एक चीज़ समझिएगा, वो श्योरिटी नहीं है, ठीक है। वो श्योरिटी नहीं, उसको आप लक फैक्टर बोल लो, तुक्के बोल लो, टोटके, कुछ भी बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हो। ये चीज़ें 50-50 है, मानने वाले सिरे से मान लेंगे, नहीं मानने वालों के लिए एक मजाक है, वो सिरे से रिजेक्ट भी कर देंगे, क्योंकि इसके पीछे जिसने भी चीज़ें बनाई उसके पीछे उसका काफ़ी एक्सपीरियंस लगा होगा, उसने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी, उसने काफ़ी वर्क किया होगा, फिर कहीं जाके शेयर किया होगा, तो चीज़ें धीरे धीरे अपने पास पहुँची। और मैं आपके साथ शेयर करूँ, देखिए चीज़ें शेयर करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, हर चीज़ को जज करने का, देखने का, हर इंसान का अपना एक नज़रिया होता है। दूसरे के हिसाब से, दूसरे की नज़रों से हम पूरी ज़िंदगी नहीं देख सकते, हमें अपनी आंखें खोलनी ज़रूरी है। तो ये साइन उसी तरीके के, ये बदलते रहते हैं। हाँ, इन चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, हर लीग में काम करते हैं, पर हर लीग में इनका पैटर्न चेंज होता है। देखिए, यूँ समझिए, हम किसी को आवाज़ देते हैं, ओए, हेलो, तू, कुछ भी करके, मतलब सेम ही है, हम किसी को बुला रहे हैं, ठीक है। बोलने का अंदाज, बोलने का तरीका अलग है, कभी कभी आंखों से भी इशारे हो जाते हैं। तो ये भी उस तरीके की चीज़ है, बस आपको साइन पकड़ना है कि ये चीज़ किस वजह पे, किस तरीके पे काम कर रही है। अब चीज़ें समझिए, T20 मैचेस की बात करते हैं, ज़्यादा फोकस आजकल वहीं पे रहता लोगों का। ओड साइड में कर देते हैं, ग्राउंड साइड में कर देते हैं, बस टीमें खेल रही है तो। अब आपने कितनी बार नोटिस किया है कि इनिंग की फर्स्ट बॉल वाइड हो जाती है। ये रेशियो 10 मैच में से कितने बार ऐसा निकल के आता है कि फर्स्ट बॉल वाइड देखने मिली आपको। तो रोज रोज तो नहीं होता। फर्स्ट बॉल पे 6 आ जाता है या फर्स्ट बॉल पे 4, उसको बाउंड्री का हम काउंट कर सकते हैं। 4-6 का अलग मैटर हो जाता है और बाउंड्री का अलग हो जाता है। 2-3 चीज़ें ये होगी।
सॉरी, फर्स्ट विकेट आने का तरीका होता है, फर्स्ट विकेट क्या हुआ, रन आउट हुआ या स्टंपिंग हुआ, इनिंग क्लोज होती है तो लास्ट ओवर, लास्ट बॉल इनिंग की विकेट आया या बाउंड्री हिट हुई या नो बॉल हो गई या फिर से वाइड हो गई। ठीक है, ये मैं आपको साइन काउंट करवा रहा हूँ। ये साइन होते हैं अलग अलग तरीके के, ये अलग अलग तरीके से, वो भी आगे मैं डिस्कस करूंगा कि आपको इनको अपने तरीके में, अपने सांचे में ढालना कैसे, क्योंकि इनका सेट पैटर्न नहीं है, वो करेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। पर अगर आप ये फील्ड में हो, बने हो, सालों साल से अगर आप क्रिकेट बैटिंग कर रहे हो और आगे करना भी चाहते हो, तो ये सालों साल में आपके पास एक चीज़ होगी, इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। दिन महीने साल गुजर रहे हैं पर साथ में इस चीज़ साइन को भी आप कहीं पकड़ के चल रहे हो, तो आगे वाली चीज़ें आपके लिए बड़ी बेटर हो सकती। कुछ ऐसे होते हैं कि टारगेट, जो टारगेट होते हैं ना, उनके भी कुछ सेट से पैटर्न होते हैं। सेट से पैटर्न के लिए बताऊं मैं आपको, एक स्कोर होता है 150 से लेके 175 के बीच का, और एक स्कोर होता है 121 से 150 के बीच का। अब ये टारगेट में दो तरीके की चीज़ें होती है, वैसे तीन तरीके की चीज़ें बोल सकते हैं, पर दो तरीके की चीज़ें होती है कि जब जब ये टारगेट होता है ना, ये या तो एक सेट पैटर्न में चेस होता है या एक सेट पैटर्न में डिफेंड होता है। ठीक है, अब चेस और डिफेंड का साइन आपको स्कोर से, ये भी एक साइन होते हैं, पर वो आगे मैं डिस्कस करूँगा किस तरीके से क्या करना, खाली भी मोटी मोटी चीज़ें समझिए। दो तरीके की स्कोर हो गए, दो तरीके की पैटर्न हो गए, ज़्यादातर पैटर्न में चेस देखने मिलेगा, ज़्यादातर पैटर्न में डिफेंड देखना, लीग मैटर नहीं करेंगी। ठीक है, जब पैटर्न में चीज़ें चलेंगी तब दो चीज़ें, एक बीच की चीज़ होती है ट्रेडिंग। अब चेस वाली मैच में भी आपको ट्रेडिंग देखने मिल सकती है, या तो सीधे चेस हो जाएंगे, कुछ स्कोरिंग जिसमें आपको ट्रेडिंग देखने मिल जाएंगी, वो नाटक करके चेस करवा देंगे। एक डिफेंड होता है, उसमें आपको ट्रेडिंग डिफेंड होता है, सिरे से डेड डिफेंड होगा, मौका ही नहीं मिलेगा। एक सिरे से चेस होगा, मौका ही नहीं मिलेगा। पर एक बीच का पैटर्न निकल कर जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग, एक डिफेंड होगा नाटक दिखा के, कलर दिखा के, उसमें आपको ट्रेडिंग मिलती है। एक चेस होता है नाटक दिखा के, जिसमें आपको ट्रेडिंग मिलती है। तो ये दो टाइप के स्कोर होते हैं, डिफेंड वाले, चेस वाले, और सेट पैटर्न में चलते हैं। जब आपको 121 से 150 के बीच का मिलता है स्कोर, तो उसमें आप देखोगे तो कुछ स्कोर ऐसे होते हैं, ज्यादातर चेस से डिफेंड होते हैं, आजू बाजू में आपको एक सेट पैटर्न है, आजू बाजू में। ठीक है, आपके दिमाग में एक सेट पैटर्न बैठ जाना चाहिए कि भाई ये स्कोर था, डिफेंड की तरफ जा सकते हैं। और 150 से 175 के बीच का होता है, उसमें आपको लगता है चेसिंग स्कोर, कि यहाँ पे चेस के लिए जा सकते हैं। और उसके बीच का एक पैटर्न होता है कि यहाँ पे ट्रेडिंग, जैसे मैं कभी कभी आपको बोलता हूँ कि एक एंट्री ले लो और जहाँ टारगेट मिले वहाँ निकल जाना। और प्रेडिक्शन वही होता है कि मैच में टीम विन कोई भी करे, चेस हो ना हो, डेड हो, पर ट्रेडिंग मिल जाएगी। ये साइन होते हैं। स्कोर का समझ में आ गया, और इशारों की बात और कर लेते हैं। देखो बैट्समैन, ये पुरानी इशारे की बात करो, मुझे नहीं पता कितना काम करते हैं, मैं खाली आपको साइन समझा रहा हूँ। एक अग्रेसिव रिएक्शन होता है, ठीक है, मतलब विकेट लेने के बाद, मतलब बॉलर ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, मतलब आपको लगता है कि इतना तो नहीं होना चाहिए था, समझ रहे हो। कब, ये भी डिपेंड करता है कब, जब बॉलर की कुटाई हो रही है, ठीक है, टीम हारने वाली है उसको, ठीक है, फिर भी वो सेलिब्रेट कर रहा है। फर्स्ट इनिंग की बात कर रहा हूँ कि बॉलर्स की सबको 12 के रन से ठोके जा रहे हैं, फर्स्ट विकेट ही जाके 12-15 ओवर में गिरा, टारगेट पता कि यहाँ से 180-200 का लगा, बैट्समैन को मार खा के एक विकेट मिला, वो उस पर एग्रेशन से सेलिब्रेट कर रहा, समझ रहे हो। अब कुछ लोग बोलेंगे जो नेगेटिव सोचते हैं, कितनी ठुकाई होने के बाद विकेट मिला इसलिए इसने सेलिब्रेट किया होगा। कंडीशन भी देखी जाती है कि ऑलमोस्ट टीम को लग रहा है कि यहाँ से अब चीज़ें अपने फेवर में नहीं आने वाली है, या फिर टीम हार ही रही है, वहाँ से वो सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी कुछ साइन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि नो बॉल, ठीक है। अब एक पैटर्न ये है कि जब भी नो बॉलें होती है, मैंने बहुत बार ऐसा कम देखा है कि नो बॉल की दूसरी जो बॉल होती है फिर उस पर डायरेक्ट बाउंड, मैंने ज़्यादातर ऐसे देखा उसको सिंगल ही निकल जाता है, ठीक है। और जब वहाँ से बाउंड्री निकल जाती है बैक टू बैक, तो वो भी एक साइन होता है। बैट्समैन चलते मैच में पैड चेंज कर रहा है अपने, ठीक है, या शू लेस होती है, समझ रहे हो, जूते की डोरी जिनको शू लेस समझ नहीं आ रहा, वो या तो अपोजिट टीम के प्लेयर्स, खास करके विकेट कीपर से बंधवा रहा होता है,
या फिर अंपायर से बंधवा रहा होता है, ठीक है। अब आप अगर ये सोचोगे कि इनका मतलब क्या होता है, लेकिन इनका कोई एग्जैक्ट पैटर्न होता है, हर तरीके से हर चीज़ें काम करती है, पर इनका आपको सेट पैटर्न नहीं पकड़ सकते। हाँ, इतना जरूर पता कि अगर ये चीज़ें हो रही है तो गलत हो रही है, ये नॉर्मल नहीं हो रही, 10 में से 8 टाइम तो नॉर्मल नहीं हो रही, ठीक है। ना ही ग्राउंड में इतनी गर्मी है, ना ही कुछ हो रहा है, बैट चेंज किए जा रहे, ग्रिप स्लिप हो रही है ये बोल के, या बार बार ड्रिंक्स वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके की बहुत सारे मैं काउंट कराऊंगा तो मतलब इतना साइन आप खुद उलझ जाओ, पर मेन मेन चीज़ें मैंने आपको बताई है। जैसे वाइड का हो गया, फर्स्ट बॉल विकेट कैसे आ रहा है, इनिंग क्लोज पे विकेट आ रहा है या बाउंड्रीज आ रही है, या टारगेट जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, ये हो गया। ये मोटी मोटी चीज़ें अगर आप कहीं लिख के रखो और एक पैटर्न सेट करो कि जब जब ये चीज़ें हो रही है मैच में क्या हुआ। अब ये चीज़ आप सोचो मैं याद करूँगा तो याद नहीं रख सकते इनको, आपको लिखना पड़ेगा। लिखने का तरीका भी बताऊँगा, एक मिनट, सॉरी। अब ये तो हो गए साइन, ठीक है, जहाँ जो लोग फिक्सिंग मानते हैं उनके लिए, जिनको लगता है कि प्योर मैच चलते हैं वो तो भैया अपने स्टेडियम में ही खेलिए, फिर आपका यहाँ काम नहीं है। तो ये साइन मैंने जो आपसे डिस्कशन की है। अब आप बोलोगे सर साइन तो आपने सही बता दी, अब किस साइन को कैसे पकड़े, क्या समझे कि भाई फर्स्ट बॉल वाइड है तो इसका मतलब क्या। सबसे मेन टॉपिक तो यही है ना कि भाई सारे तो पकड़ लिए, अब इनका मतलब क्या है, इनका मीनिंग क्या है। देखिए इनके कई मीनिंग होते हैं, ठीक है। मैच डिफेंड होगा, चेस होगा, डेड होगा, टारगेट क्या मिलेगा, या विकेट जाएंगे, ठीक है। अब आपको करना ये है कि ये सारे सेम होते हैं, ये सारे हो रहे तो मतलब कुछ ना कुछ होगा, पर चीज़ें बदल जाती है। हो सकता है कि फर्स्ट बॉल वाइड के ऊपर मैच डिफेंड हो, या लो स्कोर टारगेट देंगे भाई, ये उसका साइन है। तो हो सकता है किसी इनिंग में इसका मतलब ये हो कि हाई स्कोर देंगे भैया, विकेट नहीं देंगे तुम लोग को पावर प्ले तक, समझ रहे हो, ठीक है। तो इन कुछ चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा, लिख के नज़र रखोगे तो आपको चलते 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 1-2 महीने के बाद अपने आप पैटर्न समझ में आने लगेंगे, अपने आप आपके सामने एक रिजल्ट आता लगेगा, आपको अंदर से एक चीज़ आने लगेगी, हाँ अब मैं मैच की इशारे पकड़ रहा हूँ, ज़्यादा नहीं तो मैं इतने पकड़ रहा हूँ कि मैच में गड़बड़ है तो मैं अपना कुछ करके निकल जाऊँ। तो लिखने का तरीका ये है, पूरे डाटा कलेक्ट करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको आगे तक काम आएगा। T20 मैचेस की एक लिस्ट कैसे तैयार की जाती है, सिंपली आपको एक बुक लेनी है, लिखना क्या, ध्यान समझिएगा। सबसे ऊपर आपको लिखना है फेवरेट टीम टू नॉन फेवरेट टीम, मतलब ओड्स की बातें कर रहा हूँ मैं कि ओपन जो टीम हुई फेवरेट और फिर नॉन फेवरेट। तो आपको करना क्या है, आपको लिखना उस पेज पे आपको क्या डाटा कलेक्ट करना है कि आपको ओपन ओड्स लिखने की भी फेवरेट टीम के ओपन ओड्स क्या थे, ओपन ओड्स टॉस के बाद वाले या टॉस से पहले वाले हो सकते हैं। उसके बाद आपको ये लिखना है इनिंग क्लोज में कि क्लोजिंग ओड्स क्या थे उस टाइम, नॉन फेवरेट टीम रही होगी उस टाइम, जरूरी नहीं कि ज़्यादातर फेवरेट टीम भी फेवरेट बंद हो सकती है। अगर उस टाइम नॉन फेवरेट टीम बंद हुई है तो वो डाटा आपको उसी पेज में कलेक्ट करने, इसी के साथ एक दूसरा पेज क्रिएट करना, उसमें लिखना है फेवरेट टू फेवरेट टीम। उस पेज पे आपको डाटा लिखनी है कि जो फेवरेट टीम ओपन हुई और फेवरेट टीम क्लोज हुई, ये लिखने हो गया। उसके बाद में आपको मैच रिजल्ट लिखना है कि इस मैच में ट्रेडिंग मिली थी या स्ट्रेट हुआ था, और सीधा सीधा टीम लिख देनी है, सेकंड बेट विन हुई थी, फर्स्ट बेट विन हुई थी। ये आपका एक मैच का डाटा तैयार हो गया, ओड्स का पैटर्न। जब जब ओड्स देखो आपको समझ आने लगेंगी चीज़ें। उसके बाद में उसी पेज में आपको आगे लिखना ग्राउंड, कौन सा ग्राउंड था, ठीक है, फलाना ग्राउंड था, बस सिंपल सा तरीका कि ये ग्राउंड था। ये एक डाटा आप कलेक्ट कर लोगे ना तो आपके पास एक इतना बढ़िया पैटर्न है, 100 मैचेस में इतना बढ़िया पैटर्न आपके हाथ में आ जाएगा, आपको समझ आने लगेगा कि जब ये ओड्स ओपन होते हैं और ये ओड्स इस भाव में जाके क्लोज होते हैं तो मैच का रिजल्ट ज़्यादातर क्या रहता है, ट्रेडिंग मिलती है, सीधा स्ट्रेट या डेड होता है या लॉस कट बुक सेट होता है। और जो मैं जैकपॉट बन जाए उनके सामने जैकपॉट लिख सकते हो। 100 मैचेस का डाटा अगर आप इकट्ठा कर लोगे तो 10 में से 8 टाइम जब जब वो ओड्स होंगे, जब जब वो क्लोज होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैच में मुझे एंट्री किस टाइप की लेनी है। टीम विन वालों के लिए चीज़ नहीं है, ये सिर्फ ट्रेडिंग वालों के लिए।
ये मैं अपनी मेहनत का एक छोटा सा हिस्सा आपको दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसमें डीपली बहुत सारी चीज़ें, पर अगर इसी पे भी काम कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। शायद अगर ये क्लासेस और आगे तक चलती रही, अच्छा रिस्पॉन्स बनता रहा, तो मैं आपकी मेहनत आधी ही कर दूंगा। फिर मैं अपनी पूरी जो मेरे पास मेरी डाटा कलेक्टर उनका पूरा PDF है मेरे पास, स्कैन करके रखा हुआ, क्योंकि यहाँ से वहाँ आते जाते रहता हूँ। तो फिर मेरे को कुछ नहीं करना, खाली एक PDF ही सेंड करना है यहाँ पे 500-600 पेज का, ठीक है। वो बात की बातें ये होगा। अब साइन कैसे आपको टारगेट करने, ठीक है। साइन टारगेट करने का लीग जरूरी रहती है। मार्केट, एशियन मार्केट और वेस्टर्न मार्केट, दोनों लीगों की सारी अलग होती है, मार्केट अलग होते हैं। आपको सिंपल से लिखना है वाइड, आपको फर्स्ट बॉल, लास्ट बॉल और बाउंड्री, फर्स्ट विकेट, यही चीज़ें नोटिस करनी है बस। जितने मैंने सारे बताए हैं आपको, शूलेस का, वाइड का, बेट चेंज, पेड चेंज, ठीक है, फर्स्ट बॉल बाउंड्री, लास्ट बॉल बाउंड्री, लास्ट बॉल विकेट, ये जितने आप ये जो बताए मैंने वो, और बाकी जितने बताए आप खुद से अगर आपको कुछ लगे, तुक्केबाजी वाले नहीं चाहिए, थोड़ा सा सेंस होना चाहिए। वो आप एक जगह 10 से 15 साइन की लिस्ट बनाओ, जो मैच में आपको दिखे वो पैटर्न, उस मैच का जो रिजल्ट रहा हो और स्कोर, वो खाली आपको लिख देना बस, और ग्राउंड लिख देना बस। ये 3 चीज़ें कलेक्ट कर लो, आपको समझ आने लगा कि भैया मैंने 100 मैच का डाटा इकट्ठा किया, 100 मैच के डाटा में मैच की फर्स्ट इनिंग की फर्स्ट बॉल वाइड रही, तो इतना तो टारगेट दिया टीम ने, ठीक है। ये ग्राउंड था, ठीक है। ग्राउंड में आपके लिए इसलिए लिखवा रहा हूँ कि साथ साथ में ग्राउंड का डाटा भी आपके पास तैयार हो जाए। आपको ग्राउंड से पता चलने लगेगा कि ग्राउंड किस तरीके से प्ले करता है, हाई स्कोरिंग है या ग्राउंड लो स्कोर। आपके साथ एड ऑन करवा रहा हूँ मैं खाली, क्योंकि आपको फिर ग्राउंड का डाटा कहीं निकालने की जरूरत नहीं, आपको ग्राउंड का डाटा रहेगा। आपसे कोई पूछ ले कि जैसे रिसेंट रांची वाला मैच हुआ था, रांची वाले ग्राउंड में क्या होता है, आपको अपनी खाली डायरी उठा के देखना कि रांची वाले ग्राउंड में क्या स्कोर बनता है, ज़्यादा चेस होता है, ज़्यादा डिफेंड होता है। वो फोकट में आपके पास एक डाटा तैयार हो जाएगा। आपने लिखा सीधा सीधा कि फर्स्ट बॉल वाइड पे भाई ये टारगेट होता है, तो आपके सामने सेट पैटर्न निकल के आएंगे भाई कि हाई स्कोर बनता फर्स्ट, तो आपके दिमाग में आएंगे हाई स्कोर बन रहा था, विकेट स्लो जा रहे हो, लंबी पार्टनरशिप आ रही है, ठीक है। आपने साइन नोटिस किया कि सेकेंड इनिंग में, ठीक है, शूलेस बांधी थी या पेड चेंज हुई थी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैच सडनली 15 ओवर के बाद चेंज हो गया था, 10 ओवर के बाद चेंज हो गया था। तो ये कुछ ऐसे साइन अगर आप लिखना स्टार्ट करो तो ये आपकी फ्यूचर की तैयारी है साइन वाली, ठीक है। अब इनका सोर्स क्या, ये ना तो मुझे आज तक पता चला, जिनसे मैंने पूछा ना उनको पता, बस ये चीज़ें चलती आ रही है विरासत में, और चीज़ें काम करती है, चीज़ें काम करती है, बस तरीके बदल जाते हैं। सदियों से वही चीज़ें चली आ रही है। आप भी कभी नोटिस करना कि जब भी ये चीज़ें होती है उसके बाद मैच की सिचुएशन ज़रूर चेंज होती है, या तो विकेट या रन, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं पकड़ पाओगे, सॉरी, थोड़ा बहुत तो चीज़ें शक की नज़र से देखने लगोगे ना, तो कुछ ना कुछ निकल के हाथ में, जब ढूंढने निकल जाओगे ना, तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। ये साइन की बात होगी। और डाटा कलेक्ट, ठीक है, मैच डाटा कलेक्ट का मैंने आपको इसी में ऐड करके बता दिया। जैसे तीसरा पॉइंट है कि किस तरीके, अच्छा बात करते हैं चौथे पॉइंट की, ग्राउंड और पिच बिहेवियर। देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, पर मैं आपको इजी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। अब मेरी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो थोड़ी अलग टाइप की होती है, बहुत से लोगों को जल्दी से हजम, क्योंकि वो घिसा पिटा पैटर्न देखते आ रहे, उनको वही चीज़ें समझ आ रही है। देखिए पिचेस होती है ना, पिच 3-4 टाइप की पिच ही होती हैं बस, उससे ज़्यादा अलग पिच नहीं होती। जो मैंने आपको समझाई है, ग्रास वाली पिच होती है, फ्लैट पिच होती है, क्रैक्स वाली पिच होती है, नेचुरल पिच होती है, डस्टी पिच होती है, ठीक है, काली पिच होती है, रेड कलर की पिच, वानखेड़े वाली पिच होती है, ठीक है। तो ये बेसिक सा नॉलेज जो शायद आपको मिल गया होगा चैनल पर रह के, कि ग्रास वाली पिच किस तरीके से बिहेव करती है, फ्लैट पिच किस तरीके से खेलती है, क्रैक वाली पिच किस तरीके से खेलती है, ड्राई पिच किस तरीके से खेलती है। तो ये नॉर्मल चीज़ें आपको अब तक आप सीख गए, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। चीज़ें पीछे से जो चीज़ें काम करती नज़र उन पर रखना, क्योंकि देखिए फ्लैट पिच के ऊपर भी ना वो लोग एजेस मार मार के विकेट दे देंगे, रन नहीं बनाएंगे, ठीक है। और एकदम डेड पिच के ऊपर भी फुल टॉस बॉल मार मार के वो लोग 6 खाएंगे, तो उसमें आप पकड़ नहीं पाओगे चीज़ें कहाँ वर्क करिए। वर्क करने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ कि जिस ग्राउंड में मैच हो रहा ना, देखो हर ग्राउंड की अपनी कहानी होती है, उसका एक इतिहास होता है हर ग्राउंड का एक।
एवरेज ग्राउंड। तो सबसे पहले जो ग्राउंड मैच हो रहा ना, उसका आप एवरेज स्कोर ढूंढ के निकालिए, एवरेज स्कोर। क्योंकि ये चीज़ मान के चलिए कि 10 में से 10 मैच चोरी वाले नहीं हो सकते, ठीक है। 2-4 होंगे, 2-4 ठीक होंगे जिसमें चोरियां होगी पर कम होंगी, पर सारे के सारे मैचेस ऐसे नहीं करवा सकते। तो आपको पता है कि बाद में सारे नंगा जुआ होने लगेगा, तो फिर तो सबको समझ आएगा, तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड करके आपके सामने दिखाई जाएंगी। तो ग्राउंड के डाटा निकालिए। ग्राउंड का डाटा निकालने के लिए कुछ नहीं है, जो मैंने आपको ऊपर तरीका बताया, कुछ डाटा वैसे ही कलेक्ट कर लो। अगर आप बिगिनर हो, अभी से स्टार्ट करो, तो आपको कहीं से भी कोई भी वेबसाइट से आपको ग्राउंड का डाटा मिल जाएंगे। डायरेक्ट कुछ नहीं समझ, गूगल पे सर्च करोगे, ग्राउंड नाम लिख के पूरा डाटा निकल के आएगा। आपको सिर्फ एवरेज स्कोर देखना, ठीक है। अब एग्जाम्पल देकर सबको समझ आएगा। वानखेड़े से मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। ग्राउंड छोटा है, शाम को ड्यू आती है, लाल मिट्टी की पिच है, फ्लैट पिच है, ठीक है, रन पड़ते हैं। अब ये चीज़ें नॉर्मल है, बेसिक, सदियों से ही चलती आ रहा है। आपने वानखेड़े मैच ओट्स जो भी ओपन हुए, आपने बैठे चुपचाप देखिए, ओट्स वाला फार्मूला अप्लाई किया कि भाई कौन सी ओपन ओट्स हुई, एंट्री कब लेने, सेट चीज़ की, बैठे रहे। आपको पता है कि हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, ग्राउंड हाई स्कोरिंग, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, निकल गई। कान कब खड़े होने चाहिए कि हर ग्राउंड के लिए बता रहा हूँ मैं। अब एग्जाम्पल वानखेड़े से दे रहा हूँ। जब वानखेड़े जैसे ग्राउंड में टीम अगर 140 पे ऑल आउट हो गई, तब आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये गलत हुआ, कुछ ना कुछ, ये नेचर से उल्टा काम हो गया, ये चीज़ें तो नहीं होनी थी इस ग्राउंड में, क्योंकि ये ग्राउंड का नेचर ही नहीं है। मतलब ये कुछ हुआ तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मैच में, समझ। अब ये नहीं होनी चाहिए कि मैं इंडिया के सामने अब आप कोई टुच्ची सी एक सीक्रेट टीम आके खेल रही है तब आप अप्लाई कर दो। ये तो बेसिक रूल्स रखना पड़ेगा। जब जब ग्राउंड के डाटा के हिसाब से उलट चीज हो जाए, तब तब आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, मान लेना चाहिए कि ये मैच में पक्की गड़बड़ है। और जब आपको पता चल जाए कि हाँ मैच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो फिर वहाँ से आप अपने फेवर में अच्छी खासी चीज़ें निकाल सकते हो कि आपको पता है कि ये चीज़ें जानबूझ के की गई है। और फर्स्ट इनिंग छोड़ के सेकंड इनिंग में अगर आप जाओगे अपने रूल के हिसाब से, जैसे हम चैनल पे रूल के हिसाब से एंट्री लेते हैं, तो तब तक पिक्चर इतनी क्लियर हो जाएंगे आपके लिए, या तो आप वहाँ से चीज़ें समझ के प्रॉफिट बना के निकल जाओगे, या अपने लॉस को नेगलेक्ट करके निकलोगे, भाई लॉस होगा छोड़ दो, एंट्री नहीं लेनी। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ग्राउंड को और पिच को, दोनों को अगर आप कंबाइंड करके चल दोगे तो कहीं ना कहीं उलझ जाओगे। पिच को पिच के ऊपर छोड़ दो, ग्राउंड के डाटा को देखो, और ग्राउंड के विपरीत अगर कोई चीज़ हो रही है तो फिर आपको सतर्क रहना कि ये चीज़ें गलत हो रही है। अब इनमें भी अगर बहुत चीज बंदे ऐसे हैं जो कोई ट्रिक ढूंढने की कोशिश करेंगे, देखिए कोई ट्रिक नहीं है, ये बेसिक नॉलेज है जिन पे कोई नज़र नहीं रखता। मैं सिर्फ आपके परत दर परत पर्दे हटा रहा हूँ, बस मैं आपको वो चीज़ें देखने दिखा रहा हूँ जो अगर आप खुद से ठोकरे खा खा के 5 साल के बाद ये चीज़ नोटिस करना स्टार्ट करोगे, तब तक शायद आप ये फील्ड में जिंदा बचो या ना बचो, इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं बस आपके एक्सपीरियंस वाले हो 5-6 साल जहां आप ठोकरे खा खा के पहुंचोगे, मैं सिर्फ आपके वो बचाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपका ये फील्ड में लॉन्ग टर्म का कोई प्लान है तो, ठीक है। तो ग्राउंड और पिच बिहेवियर इस तरीके से पकड़े जाते हैं। अब बात करते हैं कि नई ट्रेडिंग, रिवर्स ट्रेडिंग, जिसमें मैंने वीडियो बनाया। ये मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि मैं कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करके चलता हूँ कि जिसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं टॉपिक दे सकूँ। थोड़ा सा आप ध्यान में रखो, क्योंकि थोड़ी सी रिविजन यहाँ हो जाए और नेक्स्ट वीडियो डिटेल से हो जाए। देखिए रिवर्स बेटिंग का मतलब जैसे नाम वैसी बेटिंग। रिवर्स बेटिंग सिंपल तरीके में बताऊँ, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इसके बारे में। रिवर्स बेटिंग का मतलब ये होता है कि देखिए ज़्यादातर मैचेस ऐसे होते हैं, ठीक है। अब यूं तो है नहीं कि आप ये फील्ड में हो आप तो कल के बच्चे हो, ठीक है। यहाँ हर कोई 1.5 साल पुराना मिनिमम, बाकी जो इनसे भी कम है वो उनको मैं नहीं काउंट कर रहा, उनकी गलती नहीं, धीरे धीरे उनमें भी अक्कल आएंगी, जब तक शायद जिद्दा बचे तब। पर जो 1.5 साल पुरानी उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए हर मैच को देख के आपको समझ आता है, टारगेट देख के, भाव देख के, ठीक है। अब मैं जबरदस्ती वाली बात नहीं कर रहा, जबरदस्ती घोड़े उड़ाने जा रहे हो तो उसका माइंडसेट अलग कर देना। एक आपका बेसिक नॉलेज, आपको पता रहता है कि ये 20 पैसे की टीम है, ये यहाँ से विन करेगी या नहीं करेगी, डबल डाउट मन में। पर आपको ये पढ़ने की जरूरत है कि 20 पैसे का भाव 30 पैसे तक, 40 पैसे तक, 50 पैसे तक जा सकता है, टीम विन की गारंटी नहीं भाई मेरी। वो होती है रिवर्स ट्रेडिंग। मतलब आपकी कोई पसंद की टीम है, आपको पता है कि ये हारेगी, ये यहाँ से विन नहीं करनी, पर भाव देगी जाएंगी, और भाव भी कैसा देके जाएंगी, बस डबल का 30% या 40% अब इतना ही भाव देके जाएंगी। ये प्रेडिक्शन आप हर मैच में कर लेते हो, 1.5 मैच में आपको शेरे से पता चल जाता है कि 20-30 पैसे की टीम कितनी बार उठेगी या कितनी बार यहीं से लेट जाएंगी। वहां से स्टार्ट होती है रिवर्स बेटिंग। पैसे बचाने के तरीके बता रहा हूँ मैं।
सिंपल तरीका वही, एक लिमिट के सामने एक लिमिट इन्वेस्ट करो और उस टीम को ही, ठीक है, आपने खाया, ठीक है, उसी टीम पे भाव आते पूरा माल पलट दिया। समझ रहे हो? शायद मैं कनेक्ट गलत कर गया हूँ यहाँ पे, उसको वापस से मैं बॉडी तो मैं रिवर्स करके सुन सकता। मतलब जो टीम है जिसके हारने के चांस कम है, समझ रहे हो, ये मैं शायद उलट कर दिया, जिसके हारने के चांस कम है, 20 पैसे लगी हुई टीम को आप हराने जा रहे हो और आपको पता है कि यहाँ से ये टीम नहीं हारनी है, वो होती है रिवर्स ट्रेडिंग। अपनी ही टीम को, पसंद की टीम को ले करके उसी के ऊपर बेक कर देना, मतलब पूरा माल उसी पे पलट देना, लॉस कट नहीं करना, यहाँ पे पूरा माल वहीं पलट देना, ये होती है रिवर्स ट्रेडिंग। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको फिर कभी बाद में बताऊंगा, क्योंकि ऑडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। और अगर मैंने ऊपर कुछ गलत कनेक्ट कर दिया रिवर्स बैठे तो ये ऑडियो से उसको कनेक्ट कर लेना। तो रिवर्स ट्रेडिंग का सिंपल सा तरीका यही है, आपकी कोई पसंद की टीम है, विन वही करनी है, आपको पता है लोड से थोड़े से ऊपर उठ जाएंगे, तो अपनी टीम को आप खा के उसी पे पूरा माल पलट सकते हो, लॉस कट नहीं करना। ये रिवर्स आएगा तो पूरा आएगा, जानने को कुछ नहीं, समझ रहे हो। और पूरा माल अगर आप उसी टीम पे पलट देते हो तो वहां से आप बैक से बैक की ट्रेडिंग भी अप्लाई कर सकते हो। आपकी टीम पलट के नॉन फेवरेट चली जाती है तो वो माल पूरा बैक किया माल बैक से दूसरी टीम पे भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ये बात की चीज़ें, जब आपकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आप धीरे धीरे सही करवा दूँ, पर अभी के लिए रिवर्स ट्रेडिंग में इतना ही काफ़ी है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो मेन है प्रिंसिपल 80-20। देखिए एक बुक है और ये मैं लास्ट में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता बुक में, या है उनको सिर्फ फार्मूले चाहिए, चीज़ें चाहिए, तो उसको वही सुनना रहता है, तो वो यहाँ से ऑडियो छोड़ के जा सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जिनको रुक के सुनना वो सुन सकते बुक की कहानी। देखिए 80-20 प्रिंसिपल का मतलब है, ये एक बुक है और ये एक लॉ है, एक प्रिंसिपल है, परेतो करके, ठीक है। एक इंसान हुआ था, परेतो लॉ बोलते, उसने चीज़ सबसे पहले खोजी थी कि 80-20 क्या है। 80-20 का सिंपल सा तरीका ये है कि हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी 80% पाने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे 20% एफर्ट का नतीजा है। सिर्फ और सिर्फ 20% एफर्ट से ही हमारी 80% चीज़ें सही होती हैं, ना कि 100% डालने से। और ये एक ऐसा लॉ है जिसने पूरी दुनिया हिला दी थी। और जब ये बुक पढ़ी तो मैं भी हिल गया था, क्योंकि बुक लवर तो मैं हूँ और ऐसी बुकें मैं ढूंढते रहता हूँ, और ये सारी बुकें मैंने काफ़ी साल पहले रीड कर ली थी और मैं अभी भी अपनी पर्सनल लाइफ में इन चीज़ों का यूज़ करता हूँ और अभी आपके साथ भी कर रहा हूँ, ये ऑडियो देते टाइम, चैनल चलाते टाइम भी, क्योंकि इससे ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। ये बैटिंग के लिए नहीं है, हर जगह यूज़ कर सकते हो इसको, हर जगह। आपका 20% एफर्ट ही आपको 80% रिजल्ट दे जाता है। आप अपनी लाइफ में कभी खाली बैठ के सोचना, आप जो कुछ भी हो, जब से पैदा हुए तब से सिर्फ और सिर्फ आपका 20% सही एफर्ट ही आज जो आपकी लाइफ है उसका 80% रिजल्ट है। बुक में बहुत अच्छे खासे एग्जाम्पल दिए कि दुनिया में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो मुझे यही लगा कि दुनिया में, ठीक है, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के 80% रुपए और 80% प्रॉपर्टी सिर्फ 20% लोगों के पास है, अमीर लोगों के पास। बाकी हम जैसे तो यूं ही जी रहे हैं। एक मज़ेदार एग्जाम्पल है जो सबको खास करके पसंद आएगा कि दुनिया की सबसे ज़्यादा एल्कोहल, 80% एल्कोहल 20% लोग ही पीते हैं। सारे के सारे बेवड़े नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। पूरी दुनिया में पोल्यूशन, पूरी दुनिया में पोल्यूशन 80% पोल्यूशन, 80% पोल्यूशन 20% कंपनियां फैला रही हैं बस। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके 20% का नतीजा है। एक छोटी सी गलती से लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाती है, सुना होगा ना, वो सिर्फ 20% गलती होती है उसकी पूरी लाइफ खराब कर देती है। 80% लाइफ उससे उसकी ख़त्म हो जाती है। आपने देख सुना होगा ना बहुत से लोगों को कि यार ये तो रात इसकी किस्मत चमक गई। 20% एफर्ट्स, वो अपनी लाइफ का सिर्फ 20% फोकस, 20% एफर्ट 100% डाल देता है, उसकी 80% जिंदगी सही हो जाती है। समझ रहे हो? ये एक ऐसा लॉ है जिसको आप
फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, लाइफ सेट हो जाएंगे आपकी। मैं मेरे खुद का तरीका बता रहा हूँ, खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपके साथ बेटिंग लाइन का। चलो एग्जाम्पल चैनल से कर लेते हैं। टेलीग्राम के अदर टिप्पर्स के चैनल और मेरा चैनल, मैं कितना एक्टिव रहता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक कुत्ते बिल्ली के सारे मैचेस नहीं करते, जितने भी छोटे मोटे ABC ग्रेड की लीग के मैच आ रहे नहीं करते, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैं 20% एफर्ट डालता हूँ मेरा। विकेट आउट का एग्जांपल लेते, कितना टाइम लगता है एक मैच में विकेट आउट में, हार जीत में, रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ हार या जीत, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। 20% ही एफर्ट रखता हूँ। रिजल्ट कितना देके जाते हैं, 80%। अपना 10 लिमिट वाला टारगेट, 30 दिन में 10 लिमिट टारगेट पकड़ते हैं हम लोग, कितना एफर्ट डालते हैं, सिर्फ 20%। क्या हम पूरे मैच में बैठे रहते हैं 8-8 घंटे 4-4 घंटे, खाई लगाइए फलाना ढिमकाना। दिन में कितना काम करते हैं, सिर्फ 2 बेटे पास या 2 बेटे फेल, मंथ एंड में 10 लिमिट लेके निकलते हैं। सिर्फ 20% एफर्ट, 80% रिजल्ट। बाकी चैनल्स वाले क्या करते हैं। ये एक ऐसा लो है जो मैं हर जगह यूज करता हूँ, और अगर आप भी करना स्टार्ट करो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। आपकी बहुत सारे काम, आपकी दुनिया देखने का नजरिया, आपके पास वक्त ही वक्त रहेगा। आप सोचोगे मेरे पास टाइम ही टाइम है, हर चीज पे सिर्फ उतना एफर्ट डाल जितनी जरूरत हो। 20% अगर मन से डाल दिया, 80% रिजल्ट आपके फेवर में है। और ये कोई तुक्केबाजी नहीं, पूरी दुनिया अगर नेट पे सर्च करोगे आपको इतने ढेरों हजारों करोड़ एग्जाम्पल मिलेंगे, और लाइव एग्जाम्पल मिलेंगे। इससे आपके लोग भरे पड़े हैं जिन्होंने इससे बहुत कुछ बनाया है, कमाया है, कमा रहे हैं, उनकी लाइफ चेंज हो गई पूरी। ये इतना तगड़ा पावरफुल प्रिंसिपल है, अगर इसको फॉलो करो तो 24 घंटे कोई भी चीज के पीछे पागलों के जैसे पड़े रहना ठीक है। एफर्ट उस पर सिर्फ 20%, अगर पूरा एफर्ट डाल दे, बस आपको करना ही है कि आपको बस वो 20% 100% वाला ढूंढना है कि ये 20% मैं दूंगा तो ये मेरा 100% है, इसमें से 19% भी नहीं। अगर आपने वो एफर्ट डाल दिया, 80% रिजल्ट आपके सामने होगा। बेटिंग लाइन में भी अगर आप कुछ कर रहे हो तो मैं सबसे पहले ये बोलता हूँ कि अपना टैलेंट ढूंढिए। अगर आपका कोई भी टैलेंट हो, यहाँ बोलते हैं कि टॉस खेलना सबसे गंदी चीज़ है, सेशंस खेलना सबसे गंदी, पर अगर उसमें भी आपका 20% एकदम 100% अगर आप वो डाल रहे हो तो आपको 80% रिजल्ट देगा वो आपके फेवर में। बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, समझ रहे हो। दुनिया में 80% एक्सीडेंट, 20% ड्राइवरी करते हैं। सारे ड्राइवर थोड़ी गाड़ियाँ ठोकते हैं। एक एग्जांपल और देके समझा रहा हूँ। आपकी फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा आपको, पर आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी फ्रेंड हैं उनमें से सिर्फ 20% फ्रेंड ही आपके ऐसे हैं जिनके साथ आप रियल में खुश रहते हो, जिनके साथ टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है। 80% तो बस यूं ही टाइम पास ही है बस, समझ रहे हो। और आज तक आपने जितने भी पैसे कमाए हैं, आपका जो बैंक बैलेंस है उसको भी आप देख लेना कि वो आपके 20% एफर्ट का नतीजा है। बाकी आपने बिजनेस तो बहुत सारे ट्राई किए होंगे, मैंने तो बहुत जगह की होंगी। होता है ना कभी कभी कि यार फलाना काम मुझे एक अच्छा मिल गया तो वहां से मैंने बहुत पैसे कमाए। होता है ना कि वो काम आप पूरी लाइफ सिखा रहे कि वही काम कर रहे हो आप, पता नहीं आपने क्या क्या किया, और आपका सेम टाइम वही चल रहा है जिस दिन लाख रुपए कमाए थे, क्या तब से अब तक कंटिन्यू लाख रुपए कमाते जा रहे हो। 20% एफर्ट, फोकस सिर्फ 20% एफर्ट पे रखिए कि अगर मैंने 20% अपना पूरा दे दिया, 80% रिजल्ट मेरे कदमों में होगा। बहुत सारी चीजें इस बुक की मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, शायद खत्म ही नहीं हो। हर जगह पे यही लो काम कर रहा है, हर जगह दुनिया में खाने की चीजें, अनाज सिर्फ 20% लोग ही पैदा कर रहे हैं। 20% जमीन पे, 80% को वही पाल रहे हैं। वो खाली 20% उनका एफर्ट 80% का रिजल्ट दे रहा अपने को। बहुत सारी चीजें, हो सके तो ये बुक पढ़ने की कोशिश कीजिएगा एक बार, क्योंकि मैं इसके बारे में जितना बोलते जाऊँ उतना ही कम है। और अगर आपने एक बार ये बुक पढ़ी, बहुत सारी चीजें आपकी बदल जाएगी। बेटिंग लाइन में तो खास करके अगर इसका यूज करोगे काफ़ी कुछ बदल जाएगा। देखिए एक लीग होती है आजकल, नॉर्मल 30-35 मैचेस होते हैं, ठीक है। 30-35 मैचेस में सारे के सारे मैचेस की जगह अगर आप इसमें सिर्फ पूरी लीग में सिर्फ अपना 20% एफर्ट डाल दो, 100% वाला, पूरी लीग के 80% प्रॉफिट आपको दे जाएगा। समझ रहे हो। एक पूरी लीग में देखिए ना आप, 30 के 30 मैच खेलते हो, प्रॉफिट कितने मैच निकालते, सिर्फ 20% मैच ही आपको प्रॉफिट निकाल के देते हैं। 80% तो बस यूं ही है, बस वो 20% ही निकाल के देते हैं आपको। 20% एफर्ट ही आपको 80% का रिजल्ट देते हैं बस। बाकी 80% तो चल रहे हैं बस वो यूं ही।
समझ आ रही है चीज़ें? धीरे धीरे समझ आए, क्योंकि अभी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि बुक नहीं पढ़ी है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें सर के ऊपर जा रही होंगी, कुछ चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो हो सके तो ये बुक पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा। आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा ज़िंदगी में, कभी इरिटेट नहीं होगे, माइंड स्टेबल हो जाएगा और चीज़ें देखने का नज़रिया बदल जाएगा। और जहाँ एफर्ट नहीं डालना है और जहाँ अपना एफर्ट डाल के टाइम ख़राब कर रहे हो, वो टाइम आपका बचेगा। क्योंकि जहाँ एफर्ट डाल रहे हो ना, वहाँ पूरा एफर्ट डालो, बस 20%, 80% रिजल्ट आपके कदमों में होगा। चलो, बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं इस टॉपिक को, इसलिए मैं लास्ट, अगर यही टॉपिक में स्टार्ट में रखते तो शायद आप बोर हो जाते। क्योंकि देखिए, जो चीज़ें मैंने पर्सनली की है, जो पर्सन जिससे मुझे रिजल्ट मिला है, ठीक है, तुक्केबाजी नहीं, ना मैंने रियल लाइफ में करता हूँ, ना चैनल पे करता हूँ, ना काम को लेके करता हूँ, ना रिलेशन में करता हूँ। मेरा तरीका एक ही है, हर एक चीज़ के दो ही जवाब होते हैं, हाँ या ना, बीच का कुछ नहीं होता। और जो आपको कोई बीच का जवाब दे रहा है, उसी इंसान से अभी के अभी रिश्ता ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि वो आपको ऐसे गंदे कुएं में धकेल देगा, क्योंकि वो तो पहले से वहाँ पड़ा है, आप भी को वहाँ ले जाएंगे। कोई तो चाहिए ना बातें करने के लिए बैठ के फिर। तो जो कुछ भी मैं चीज़ें शेयर करता हूँ, वो पहले मैं अपने ऊपर कर चुका होता हूँ, और यूँ नहीं है कि मैं 1-1.5 महीने की, काफ़ी सारी चीज़ें हैं और काफ़ी सारी चीज़ों से मैंने खुद को बदला है। मेरे पर्सनल वो मुझे जानते कि मैं क्या करता था, क्या हूँ और क्या करने वाला हूँ, क्या करूँगा। काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई और कोशिश तो आप ही को करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है, मैं मेरे छोटे मोटे एक्सपीरियंस से बस आपके वो जो ठोकरों वाले साल आपके सामने आने वाले हैं, शायद भगवान करे ना आए, क्योंकि बहुत बुरी ठोकरें लगती है वेटिंग लाइन। मैं कहीं ना कहीं बस आपके रास्ते से वो ठोकरों वाले पत्थर हटाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। मैं कोई बड़े बड़े सपने नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। डिसीजन आपका है, ठीक है, कि जुए वाले माइंडसेट में पड़े रह के यहीं घिसी पिटी ज़िंदगी जीनी है, या प्रोफेशनल बन के ट्रेडिंग करके यहाँ से एक थोड़ा मोड़ा अमाउंट निकाल के लाइफ में कुछ करना है। क्योंकि वक्त तो वैसे भी गुजर रहा है, उसको ना तो आप रोक सकते हो ना मैं रोक सकता हूँ, वो तो गुजर ही जाएगा और गुजर रहा है। और हर गुजरते वक्त के साथ आपकी उम्र भी धीरे धीरे बढ़ी रही है, पेरेंट्स की बढ़ रही है। तरीका सही नहीं, लीगल नहीं है ये, मुझे पता है, ठीक है, पर सलीके से किया जाए तो इनकम तो है यहाँ। अब जुए के नजर से खेलो तो कर्जा लेके कुछ भी करो, कोई सेंस नहीं बनता। इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी एक वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि किस तरीके से, वैसे मैंने वीडियो बनाए पर मुझे नहीं लगता कि कोई देखता भी है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए, पैसे हर किसी के पास होते हैं, पता आपको। आज के टाइम में हम किसी को नहीं बोल सकते इसके पास, सब किसी के पास अपने हिसाब से पैसे हैं, और बातें उनसे भी बड़ी। लाख रुपए वाला करोड़ रुपए की बात करता है, करोड़ वाला अरबों रुपए की बातें करता है, साइकिल वाला मोटरसाइकिल की बातें करता है, मोटरसाइकिल वाला 4 व्हीलर की बातें करता है। ऐसी ऐसी कंपनियां जिनका नाम ही नहीं सुना होगा, ठीक है। ये यहाँ का पैटर्न है, हर किसी को बढ़ाव चढ़ाव करके बड़ा दिखाना है। चलो छोड़ देते हैं, फिर कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑडियो काफ़ी लंबा हो गया, चलो मिलते हैं बाद में।